हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। और अगर तैयारी का मूड अभी नहीं बन रहा है तो तैयारी का मूड बना लीजिए मित्र, क्योंकि एक बड़े पदों पे आपकी वैकेंसी आने जा रही है। जो कौन कौन सी वैकेंसी जाएगी हम इस सेशन में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले बात तो यही है कि भाई, आप कोई भी वैकेंसी के लिए अगर प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी प्लान होनी चाहिए। अगर स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं होगी ना, तो उसमें आप मात खा ही जाओगे। कोई भी छोटी बड़ी वैकेंसी की बात नहीं कह रहा हूं। अगर आपका टारगेट यूपीएससी लेवल का है तो यूपीएससी के लिए भी आपको स्ट्रेटेजी अच्छी करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं कि फोर्थ ग्रेड अधिकारी बनना है आपको, तो उसमें भी क्या होता है कि स्ट्रेटेजी तो होती है ना, क्योंकि मांड वहां हर जगह है, भीड़ हर जगह है। आप कहीं पर भी जो भीड़ सब जगह मिलेगी आपको, तो भीड़ को तो नजरअंदाज करना ही पड़ेगा मित्र, क्योंकि आपको अपनी एक पोस्ट के लिए जी जान लगानी पड़ेगी। तो वो कोई मैटर नहीं करता है कि भाई जब वैकेंसी पास में आए तभी आप प्रिपरेशन करो। हाँ, उसमें इतना फील हो सकता है कि यार वैकेंसी पास में है और मोटिवेशन अच्छा आ सकता है कि टाइम अपने पास लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम आपको मैं आज बांध के दे रहा हूं, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना मित्र। ठीक है। लेट क्यों हुई है वैकेंसी, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। संगणक की, आपकी एएसओ की, आपकी एसओ की, इनके आवेदन, आपकी परीक्षा तिथि, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, सारी चर्चाएं इस सेशन में बीच बीच में करता रहूंगा और डोज भी आपको देता रहूंगा। 3 बड़ी भर्तियां राजस्थान में आने की जा रही है, जो कि परीक्षा की तिथि के साथ में आपको मैं बताने वाला हूं। देखो, आपके पास में अगर इनकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन का वीडियो आप देख लेना, मेरे वीडियो पड़े हैं पहले के बहुत सारे, वो आप जाके देख लेना। क्योंकि इस सेशन में आप, मैं इतना बड़ा सेशन नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये छोटा सेशन हो और जल्दी आपके समझ में आ जाए। आपके सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि आपके एसओ पद से है ना। एसओ की अभी प्रक्रियाधीन वैकेंसी है, तो उसके आई थिंक 113 पोस्ट है ना, इतने थे ना, 113 पोस्ट है। इनमें से 100 ये पद खाली पद है, ये स्वीकृत पद है, ये सारे स्वीकृत पद हैं, और ये रिक्त पद है ना। इधर वाले सारे रिक्त पद है, ये सारे क्या है, रिक्त पद है। 125 पद है तकरीबन। तो बचते कितने पद है इसमें, शायद 13 पद बच रहे हैं, हाँ 12 पद बच रहे हैं। 125 में से 12 पद बच रहे हैं, तो ये तो लगभग वैकेंसी पूर्ण मान के चलो आप, है ना। ये वैकेंसी तो आप क्या मानो, पूर्ण मान के चलो। एसओ की वैकेंसी तो पूर्ण मान के चलो कि 10-12 पदों के लिए वैकेंसी नहीं आएगी। मैं क्लियर कर दूंगा सारी चीजें आप, क्योंकि अभी वैकेंसी बैक टू बैक आ चुकी है, तो एसओ की वैकेंसी अभी नहीं आएगी। मास्टर डिग्री इसमें चाहिए, और इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए। इकोनॉमिक्स वगैरह आपके संघीय वगैरह है तो आप आवेदन कर सकते हो दोनों में। इसमें स्नातक चाहिए आपको, इसमें आपके मैथमेटिक्स है, या फिर बाद में आपके इकोनॉमिक्स है, या फिर आपके सांख्यिकी है। इन तीनों में से एक सब्जेक्ट अगर कंटिन्यू 3 साल में रहा है, बाकी कोई और एलिजिबल नहीं है। मैंने एक सेशन बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, आरएसआईटी चाहिए ना, इसमें सारे में चाहिए वो तो। अब बात करते हैं आप एएसओ की। भाई एएसओ के कितने क्या पद आ रखे हैं, फटाफट वर्क्स में देख लिया करो मित्र, टाइम क्यों खराब करना ज्यादा। एएसओ की बात करते हैं कि एएसओ के कितने पद खाली हैं। अभी आरटीआई के तहत बताऊंगा, किसी मित्र ने भेजी थी तो उसके आरटीआई लगाई हुई थी, तो वो उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। एक ऐसी झालर थी कि भाई आप आरटीआई खुद की नहीं लगाई हुई है, कब बोला था ना पीछे, बड़ी बड़ी झालर है वो। मतलब उसको ये नहीं पता कि आरटीआई खुद की क्या होती है और दूसरे की क्या होती है। आरटीआई आरटीआई होती है, इसमें क्या बड़ी बात है भाई। जो डेटा एक आरटीआई में आ रहा है, चाहे एएसओ की, अगर एसओ की पूछ रहे हैं आरटीआई लगा के, हम आप भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, अपनी एसओ आईडी से लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो तो सब डेटा सेम ही समय सेम आएगा ना, उसी के आधार पर चीजें बनेगी। अरे यार बावड़ा छोरा। तो आपके एएसओ के कितने पद आ सकते हैं, 80 पद खाली है। हाँ, इसमें बड़बड़ा के हो सकते हैं। अभी डीपीसी हो चुकी थी, आपको पता है संगणक की, और आपकी जो लास्ट ईयर की वैकेंसी वेटिंग सारा चीज क्लियर हो चुका था, मतलब पूर्ण रूप से वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है संगणक की। उसके बाद के ये पद है, इतने पद खाली है बड़े पदों पे। तो इसमें कितने पद है, 80 पद। हाँ, एएसओ की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। एएसओ की पद आपको देखने को मिल सकते हैं, वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कब तक मिल सकती है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। एएसओ की आपकी वैकेंसी है जो अभी फिलहाल में, ये मान के चलना जुलाई अगस्त तक तो कोई भी एग्जाम्स डेट नहीं आएगी इनकी, ना इसका नोटिफिकेशन अभी आएगा। एएसओ का, संगणक का बता दूंगा मैं भी थोड़ी देर में। एएसओ का अभी नहीं आएगा,
एएसओ का 2027 में आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आ सकता है, शुरू में आ सकता है एएसओ का नोटिफिकेशन, ठीक है, या दिसंबर में आ सकता है। तकरीबन 1-2 महीने का आप आगे पीछे मान सकते हो ना, 1-2 महीने का आगे पीछे मान सकते हो, दिसंबर या जनवरी शुरू में ये चीज है। फिर उसके बाद में 4-5 महीने या 6 महीने बाद आपकी इसकी एग्जाम होगी। तो अगले साल 27 में एग्जाम होनी है। अब देखो, अब बात कर लें आप संगणक की। ये आप देख सकते हो, देखो आरटीआई, सबकी आरटीआई यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैंने पहले भी आपको शायद दिखाया था ये चीज। तो आप डिमोटिवेट ना होया करो। 1048 पद आपके संगणक के स्वीकृत है, 437 पद रिक्त है, आपके एएसओ के 922 पद हैं, जिसमें से 80 पद रिक्त है, ठीक है। और ये आपकी संघ की अधिकारी एसओ की है ना, दोनों आरटीआई है। तो ये चीजें टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको वो, ठीक है। आरटीआई ज्वाइन कर लेना, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको वो भेज दिया जाएगा, माइंड जोन एजुकेशन। आप न्यूज वहां देख लिया करो, टेलीग्राम पे आप न्यूज देख लिया करो। या अगर टेलीग्राम, ठीक है, जो यूज नहीं करते हैं, जिनको भाई टेलीग्राम पे आजकल फ्रॉडगिरी भी होती है ना, तो मैं एक बात कहता हूं आपको, एक तो हर कोई लिंक पे क्लिक ना किया करो। टेलीग्राम पे अगर कोई आपको मित्र भी भेज रहा है, क्योंकि मित्र का भी आपको पता है फोन हैंग हो जाता है। अब बहुत सारे आजकल स्टूडेंट ने भेज रखा था, ठीक है, तो वो बहुत सारे ऐसे बीएफ के जैसे लिंक आते हैं, है ना, बीएफ जैसे लिंक आते हैं वो से वहां पे। तो वो क्या करते हैं, हैक करने के बाद सेंड कर देते हैं सबको, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में होते हैं। तो आप अपनी प्राइवेसी खुद रखा करो, कोई अनजान लिंक पे क्लिक ना किया करो। और फालतू की एफए फाइल्स होती है गूगल से, आप से भी लेते हो, क्रोम से, वो नहीं लेनी है आपको। कुल मिला के बात है, कोई आपको आपकी फाइल भेजे भी ना अनजान या जानकार भी, तो पहले उसको पूछ लेना है फोन करके कि भाई क्या भेजा है। तो वो आपको इंस्टॉल नहीं करनी है, वो चीजें आपको ध्यान रखना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखा करो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, आप कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हो आप, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, कुछ भी XYZ, मेल, आप कोई भी चीज यूज करते हो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर कर लिया करो, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान रखना आप। बाकी मैं आपको धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और बताता रहूंगा हर चीजों के बारे में। यह आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए चीजें करनी चाहिए। अब एएसओ के लिए बता दिया, अब संगणक की बात कर लेते हैं। 437 पद आपको खाली दिख रहे हैं ना इसके, तो बहुत बड़े पद ही है। 250-300 वैकेंसी आती है, लास्ट ईयर की अच्छी वैकेंसी आई थी। अब लास्ट ईयर की वैकेंसी भी अच्छी थी, पेपर का लेवल भी इतना अच्छा नहीं था, मतलब नॉर्मल से भी थोड़ा डाउन पेपर था, तो उसकी कट ऑफ शानदार गई थी। जैसा कि मैंने आपको हर चीज बता रखी है पहले से, एकदम जेन्युइन तरीके से बताता हूं, आपको पता है हर चीज को, तो उसमें मैंने बता रखा आपको सारी चीज। और अब 437 पद इसमें खाली है, तो अगर आपको 400 पदों भी, वैसे भी 100% का नियम इसमें लागू है ना, 100% का नियम इसमें लागू है। ये निचले लेवल की, निचले स्तर की आपकी वैकेंसी है। तो मेन बात यही है कि इसके बाद डीपीएस होते हैं तो प्रमोशन हो जाते हैं, डिपार्टमेंट प्रमोशन हो जाते हैं। तो ये वैकेंसी 100% पदों पे आने की पूरी संभावना है कि आपके 437 पदों पे नहीं आए तो 400 पद मान लो, ठीक है। 437 भी आ गए तो पद भी खाली रह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो 400 पदों की वैकेंसी आपकी निकाली जाएगी। कब तक आ जाएगी आपकी वैकेंसी? इस साल तक वैकेंसी आपको लगभग चांस है इस साल में आपको 26 में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और अब आप पूछोगे कि कब तक मिलेगी, हम किस हिसाब से एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए मैं आपको एक शानदार तरीके से डेडलाइन दे रहा हूं, तो उसकी आप प्रिपरेशन करके चलना है। 26 में आपका कभी भी नोटिफिकेशन आए, चाहे जुलाई में आए, अगस्त में आए, सितंबर में आए, लेकिन आपकी एग्जाम 2027 में होगी। और कब होगी ये भी आपको मैं भाई बता देता हूं, मई जून में आपकी एग्जाम होने की संभावना, इन 2 मंथ्स में संभावना है, मई जून में संभावना बता रहा हूं मित्र, ठीक। आगे पीछे भी 1-2 महीना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये टारगेट लेके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब मैंने एग्जाम का आपको रेशो बता दिया कि एग्जाम अब तक हो रहा है, तो आपको प्रिपरेशन कब तक करनी है वो चीज आप डिसाइड करिए ना, ठीक है। हाँ, इस साल में आपको नोटिफिकेशन अगर अक्टूबर तक ही मिल गया, अक्टूबर तक संभावना है कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, उससे पहले पहले ही मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपकी
3 बड़ी वैकेंसियों की चर्चा हमने कर ली है। परीक्षा, आवेदन, आपकी सारी चीजें, सारे एसओ सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। अब देखो, फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपके, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और मुझे अगर मैसेज करना है तो टेलीग्राम पे आप कर सकते हो, इसी नंबर पे। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं चेक कर लूंगा, 8104649341 पे। ठीक है, ये जरूर डाल देना कि भाई हाँ किस वैकेंसी के लिए, कुछ वैकेंसी का एस्पिरेंट हूँ भाई, ठीक है, संगणक का एस्पिरेंट हूँ, ये क्वेरी चाहिए, तो ठीक है, उसी आधार पे आपको अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ऐसे भी मैसेज देखते नहीं ज़्यादातर, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, बाकी आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, माइंड जोन एजुकेशन। और अगर आप राजस्थानी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप माइंड जोन एजुकेशन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कीजिएगा और आराम से इंजॉय कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। ओके, हाँ, अब संगणक की बात करते हैं कि संगणक की बुक कब तक आएगी। देखो, अभी बुक लाने का कोई वैसे महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि मुझे पता है आप अभी बुक लाके पटक दोगे फिर पढ़ोगे नहीं, और इतनी जल्दी हम बुक निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि अभी वैकेंसी आपकी एग्जाम लेट होनी है। और कब तक बुक आएगी ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लगभग जुलाई तक आपको जिनको बुक लेनी है बुक ले सकता है, या ई बुक लेनी है वो ई बुक ऑर्डर कर सकता है, जैसे भी जो भी आपको प्रिपरेशन जैसे भी करनी है वो वैसे भी कर सकता है। ठीक है, हाँ, बुक्स का काम चल रहा है, अभी थोड़ा समय उसमें लगेगा। ठीक है मित्र, खैर जो भी क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हो वहां पे, सारी चीज, टेस्ट वगैरह पूरा हर चीज, इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल आपको वही मिल जाएगी, सब कुछ एप्लीकेशन में मिल जाएगी, है ना। तो इंग्लिश का भी मिल जाएगा, हिंदी का भी मिल जाएगा, मैटर आपको सारा चीजें वहीं आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपना सेशन था, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो शेयर कर देना, उसको बंद कर दे, शेयर कर देना सबके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।